श्रद्धायाम यत् क्रियते तत् श्राद्धम। श्रद्धा के साथ कुछ भी किया जाता है तो वह श्राद्ध है। श्रद्धा के साथ किया गया काम श्राद्ध है। इसमें हम बहुत से विशेष जानकारियां लेके आए हैं कि गया में श्राद्ध करने के बाद में हमें श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष चालू होने वाले हैं, किस तिथि पर आपको श्राद्ध करना चाहिए और श्राद्ध में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, श्राद्ध के नियम क्या हैं, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोग जो गया में श्राद्ध कर लेते हैं और उसके बाद में यह कहते हैं कि अब हम श्राद्ध नहीं करना चाहते हैं, तो ये बात जो है सही नहीं है। हमने कई विद्वानों से बात की है और इसके लिए हमें एक पद्य पुराण में एक बहुत ही अच्छी कहानी भी है और वह भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा। भगवान श्री राम ने दशरथ जी का जो श्राद्ध है वो गया में किया था और उसके बाद में उन्होंने पुष्कर में जाकर भी श्राद्ध किया था और वहाँ पर सीता देवी को जो है दशरथ जी के दर्शन भी हुए थे। तो अब यह बात तो हट जाती है कि गया में श्राद्ध करने के बाद में घर के अंदर आपके पितरों की फोटो नहीं रखनी चाहिए, उनका श्राद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस बात से आप अब जान गए होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। बाकी जो आपका जो भी फैसला है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लाइन या आ रही है कि कब किस तिथि पर कौन सा श्राद्ध है, तो इसको आप नोट कर लें जिससे आपको कभी कोई दुविधा नहीं हो, आपको पता चले कि श्राद्ध कब करना है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि श्राद्ध कब करना चाहिए, जैसे पितृपक्ष शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहला नियम तो यह है कि 3 पीढ़ियों का श्राद्ध किया जाता है, अपने दादा दादी, परदादा परदादी और पिता और माता, इनका। इसी के साथ में नाना के परिवार की भी 3 पीढ़ियां हो जाती है। तो इन 3 पीढ़ियों का श्राद्ध आपको बनता है, आपको करना चाहिए। उसके बाद में मैं यह बता देता हूं कि श्राद्ध कब किया जाता है। जैसे पितृपक्ष चालू हो रहे हैं, प्रथमा तिथि, द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, इस तरह से तिथियां आती हैं। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है उस तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाता है। अर्थात अगर किसी की प्रथमा तिथि पर मृत्यु हुई है तो प्रथमा तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कई लोगों का सवाल यह भी रहता है कि जब उसका दाह संस्कार किया जाता है उस तिथि पे करना चाहिए या जिस तिथि पे मृत्यु हुई है उस तिथि पे करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं, जिस तिथि पे मृत्यु हुई है उस तिथि पर होगा, न कि दाह संस्कार किस तिथि पे हुआ है उस तिथि पर नहीं होगा। अब कुछ बातें और भी है, जैसे सौभाग्यशाली जो स्त्री होती है उसका श्राद्ध जो है नवमी तिथि को किया जाता है। अगर आपके परिवार में कोई सन्यासी है तो उसकी मृत्यु तिथि कुछ भी हो, लेकिन उसका जो श्राद्ध किया जाएगा वो द्वादशी तिथि को किया जाएगा। अगर मृत्यु जो है किसी चोट लगने के कारण, शस्त्र के कारण या बिजली गिरने के कारण या बाढ़ की वजह से आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु किसी भी तिथि को हो, चतुर्दशी तिथि पर उसका श्राद्ध किया जाएगा। अगर किसी अविवाहित पुरुष की मृत्यु हो जाती है और उसकी तिथि आपको पता है तो आप उसी तिथि पे कर दीजिए, लेकिन अगर आपको उसकी तिथि पता ही नहीं है तो आप पंचमी तिथि पर उसका श्राद्ध कर सकते हैं। अगर किसी की मृत्यु जो है चतुर्दशी या पूर्णिमा तिथि को होती है तो उसका श्राद्ध जो है द्वादशी तिथि को या अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। इसी तरह से जो नान श्राद्ध जो है वह नवरात्रा अश्वनी जो प्रारंभ होता है उसकी प्रथमा तिथि को नान श्राद्ध किया जाता है। तो अब आपको यह पता लग गया होगा कि कब किसका श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का एक नियम तो क्लियर है, वह सबसे प्रभावी नियम है। वह क्या है? जिस दिन आपकी मृत्यु हुई है जिस तिथि पे उसी तिथि पे करना है, यह तो सबसे है। और दूसरे जो नियम है वह हमने आपको बता दिया है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मृत्यु किस तिथि पर हुई है तो उसको सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर जो पितृपक्ष की आती है उस पर आपको करना चाहिए। तो आपका यहाँ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कब करना चाहिए, कितनी पीढ़ी तक का करना चाहिए। अब मैं आपको, जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं उस दिन आपको क्या विशेष आपको गलती नहीं करनी चाहिए। तो एक तो 3 चीजें सबसे अहम मानी गई है, वह है पवित्रता। सबसे पहले तो आपको पवित्र होना होगा, आप पवित्र रहिए। दूसरी बात यह है कि अक्रोध, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए उस दिन। आपका व्यवहार जो है बहुत ही सुशील होना चाहिए, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। और तीसरा है अचापल्य, मतलब किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। आराम से करें, इत्मीनान के साथ करें, जल्दीबाजी नहीं करें।
दूसरी बात, अब इसके अंदर क्या होता है कि ब्राह्मणों को बुलाया जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। आप कितने ब्राह्मणों को बुलाया जाता है? 1 से लेकर 3 ब्राह्मण तक आप बुला सकते हैं। इसके बाद में ब्राह्मणों को पहले जाकर ऐसा कहा जाता है कि आप हमारे घर पे आएँ और आप भोजन करें। 1 दिन पहले जाकर या 2 दिन पहले जाकर उनसे निवेदन किया जाता है। इसमें भी बहुत से नियम हैं, अब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन यह जनरल नियम मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी ब्राह्मण आपके यहाँ पर आता है या जो भी श्राद्ध के लिए आता है, उसको उस दिन वापस दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उस जो आने वाला ब्राह्मण है उसको इस बात का ध्यान रखना है कि उसको दोबारा उस दिन भोजन नहीं करना है। और उसको भी कुछ नियम होते हैं जिन नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे हवन नहीं करना चाहिए, दान नहीं करना चाहिए। उस दिन उनको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये उन ब्राह्मणों के नियम हैं। इसके बाद में श्राद्ध में कुछ चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे महत्वपूर्ण क्या क्या है, जैसे कि गाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। श्राद्ध के दिनों में गाय को उस दिन आपको हरा चारा खिलाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास में पैसे की बहुत कमी है, बहुत ही हालत आपके खराब है, तो फिर आप केवल गाय को घास खिलाकर भी श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसा वास्तव में होना चाहिए कि आपके पास में पैसे नहीं है। ऐसे नहीं कि अब कौन करे और इसको इस तरह से निपटा दें। तो फिर आपको ऐसे भी कहा जाता है कि जिस मनुष्य का श्राद्ध सही तरह से नहीं किया जाता वह आपको कभी सुख नहीं देंगे। और उसके बारे में बहुत सी बातें हैं, उसके अंदर डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। केवल इतना याद रखें, अगर पैसे नहीं हैं तो आप इस तरह से गाय को घास खिला के कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अपने दोहिते को उस दिन आपको जरूर बुलाना चाहिए। दोहिते का श्राद्ध के अंदर बहुत महत्व है। तीसरा जो है कुतुब मुहूर्त। कुतुब मुहूर्त मध्याह्न काल का जो है वह बहुत ही होना चाहिए। उसी के अंदर श्राद्ध की क्रियाएं होती है। उस बात का भी आपको पंडित जी से पूछ कर यह कुतुब मुहूर्त का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तिल का महत्व है। तिल का प्रयोग उस दिन जरूर होना चाहिए। काले तिल होने चाहिए, सफ़ेद तिल नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो बात है, कुश जो होती है, कुश का प्रयोग भी उस दिन जरूर करना चाहिए। जब हम पंडित जी को बुलाते हैं तो हमें तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण के अंदर कुश का प्रयोग करना चाहिए। कुश वाली अंगूठी हमें पहननी चाहिए। कुश का जरूर प्रयोग करना चाहिए। नेपाली कंबल का भी महत्व है। और रजत या जिसको चांदी कहा जाता है, जिसकी शिव नेत्र से उत्पत्ति मानी गई है, उसका भी दान जरूर करना चाहिए। इसी के साथ में हमें कौन से पुष्प भगवान को या उस दिन तर्पण वाले दिन अपने पितरों को अर्पित करने चाहिए, तो हमें जो है सफ़ेद रंग के पुष्प जो है अर्पित करने चाहिए। जैसे चंपा हो गया, मालती हो गई, जूही हो गया, अगस्त्य पुष्प हो गया, भृगराज हो गया, तुलसी हो गई। तुलसी दल का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसी तरह सतपत्रिका हो गई। इन सब का हमको प्रयोग, यह जो सफ़ेद रंग के पुष्प हैं इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। कमल का पुष्प भी प्रयोग में लाया जा सकता है। अब हमें खाने में क्या नहीं बनाना चाहिए, तो हमें दाल जो होती है, जैसे मसूर की दाल, अरहर की दाल, इन सब का, लौकी हो गई, सलजम हो गया, मूली हो गई और काला नमक हो गया, अपने हींग हो गया, प्याज हो गया, और जो भी जो अभक्ष्य पदार्थ माने गए हैं जैसे मांस, मदिरा हो गया, इन सब का जो है हमें श्राद्ध के अंदर प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन का भी प्रयोग हमें श्राद्ध के अंदर नहीं करना चाहिए। तो श्राद्ध के अंदर हमको जो है सरसों का तेल हो गया, जौ हो गया, गेहूं हो गया, इनसे बने हुए खीर हो गई, इन सब का जो हमें श्राद्ध के अंदर हमें प्रयोग करना चाहिए। खाने में आंवले का प्रयोग, लसूड़े की पत्ती का प्रयोग या फिर बेर का प्रयोग भी विशेष माना गया है। इनका भी प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके साथ में हमें यह, जब ब्राह्मण भोजन करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें कुछ पाठ करने चाहिए। जैसे पुरुष सूक्तम हो गया, रसोग्न सूक्तम हो गया या पितृ सूक्तम हो गया, इनका पाठ करना चाहिए। अगर आपको इनका पाठ नहीं आता है, इनके बारे में अगर आपको पता नहीं है कि ये क्या है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर यह सब कुछ दिए गए हैं, आप उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर अगर आपको मिल जाएंगे, या हमें व्हाट्सएप पर आप कहें कि ये हमें भेज दें, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम आपको यह सेंड कर देंगे, आपको दे देंगे। इसी के साथ में बहुत सी प्रश्न थे जिनके जवाब मिल गए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई लोगों के होता है और बहुत ही ज़्यादा विशेष है कि ब्राह्मणों को भोजन करवाने से क्या पितरों को भोजन मिल जाता है। तो इसका सवाल जो है, इसका अथर्ववेद के अंदर एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है। अथर्ववेद में कहा गया है, इम मोदम नीदते ब्राह्मणेषु विष्टारिणम लोकजीतम स्वर्गम। अर्थात मैं भोजन को ब्राह्मणों में स्थापित कर रहा हूँ, उसका विस्तार हो जाता है और स्वर्ग में विजय प्राप्त होती है। तो यह अथर्ववेद की लाइन है जिसके अंदर यह कहा गया है कि ब्राह्मणों में भोजन को स्थापित किया जाता है और वह स्वर्ग में प्राप्त हो जाता है। तो यह अथर्ववेद का है, तो आप खुद समझ सकते हैं। एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में भी क्रोधता है,
सभ्यताएं बदल रही है, संस्कृति बदल रही है और कुछ लोग श्राद्ध करना ही नहीं चाहते, या उनको ऐसा लगता है कि उनके पुत्र उनका श्राद्ध नहीं करेंगे या आपका पुत्र नहीं है। तो इस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो आप स्वर्ग जीते रहते हुए जीवित श्राद्ध किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इसके बारे में अपने पंडित जी से बात कर लें, वह आपको बताएंगे। हमने यह इस वजह से बताया, कई बार लोगों को लगता है कि हमारे पुत्र या हमारे संबंधी हमारा श्राद्ध नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। तो इस वजह से मैंने आपको बताया है, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अगर वह नहीं करें तो आप खुद जीवित अवस्था में अपना श्राद्ध कर सकते हैं और इसमें किसी तरह की कोई अड़चन या बाधा नहीं है। हमारे वीडियो पे बहुत सी जानकारी आती रहती है, आपसे एक ही निवेदन है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय श्री